हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अपन एलसीएम एचएफ पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे थे। कुछ क्वेश्चंस अपन ने कर लिए थे, आगे क्वेश्चंस अपन देखते हैं। अभी उम्मीद आपसे ये है हमेशा की तरह कि पीछे वाले सवाल सारे पढ़े हुए हैं, बिना पुराना मैटर क्लियर हुए आगे मत बढ़ना, वो नुकसान करवा देगा। तैयारी का एक सिंपल सा फंडा है, जो आपने पढ़ लिया वो क्लियर होना चाहिए। जो आपने पढ़ लिया है वो क्लियर होना चाहिए और उसको बार साथ में रिवीजन में रखो। बस यदि पढ़ा हुआ सारा क्लियर है तो तैयारी क्या है, पहले अटेम्प्ट में बहुत कम टाइम में, साल भर के टाइम में आराम से सिलेक्शन ले सकते हो। कई बार बच्चे क्या है, पढ़ लेते हैं एक बार, टाइम से रिवीजन करते नहीं है, तो एक क्या है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी क्या है, एक अजीब सा दलदल है, फिर वो फंस के रह जाता है बच्चा, 2-3-4 साल खराब कर देता है। तो सिंपल सा कोई भी सब्जेक्ट, मैथ ही नहीं, किसी भी सब्जेक्ट की कहानी है, आपने कुछ भी पढ़ रखा है, जो पढ़ लिया वो क्लियर होना चाहिए। जो पढ़ने में आ गया, आपने मैथ्स का कोई टॉपिक पढ़ लिया, वो अब एनी टाइम आप उसके लिए तैयार रहो। अब उसके लिए आपको खुद को डिसाइड करना है कि आपको उसको परमानेंट रखने के लिए हर 15 दिन से रिवीजन करना है, हर 10 दिन से रिवीजन करना है, या हर वीकली रिवीजन करना है। वो कैब मीनिंग्स याद कर रहे हो, आपने 1000-2000 याद कर लिए, लेकिन यदि आप उनको भूल गए, रिवीजन नहीं कर पाए, तो वो पुराने सारा क्या है, मिट्टी हो गया। ऐसे ही जीके में आपने हिस्ट्री पढ़ ली, आप अगले 3 महीने बाकी सब्जेक्ट पढ़े थे, हिस्ट्री को संभाला नहीं, छूट जाएगी। तो कहानी है कि जो पढ़ लिया वो परमानेंट, भले ही आगे कम पढ़ लो, लेकिन पुराना जो पढ़ा हुआ है वो सारा एकदम ठूस के रटा हुआ होना चाहिए। यानी वो तो कोई तुम्हें कभी भी पूछ ले, उसमें मात नहीं खाओ। पहले अटेम्प्ट में, साल भर में सिलेक्शन लेने के लिए सिर्फ ये एक ही राज है कि जो पढ़ लिया वो क्लियर हो। तो अपन अपने मुद्दे पे आते हैं। यहां तक अपन कर चुके थे, फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 24, 36 एंड 42। वो न्यूनतम वर्ग संख्या क्या है जो 24, 36 और 42 से पूरा पूरा डिवाइड होती है। परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। पहले ये बताओ, सबसे छोटी संख्या जो इन तीनों से डिवाइड होती है, उसके बारे में क्या कहोगे? वो इनका क्या बन जाएगी? एलसीएम बन जाएगी। सबसे छोटी संख्या जो 24, 36, 42 से डिवाइड होती है, वो क्या है? इनका एलसीएम। क्या बोलोगे आप? एलसीएम 2, 4, 8 में 8 है, 9 है और 7 है, ये है ना इनका एलसीएम। लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इनका एलसीएम तो 504 आ गया, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसको अपन को क्या करना, इनका भाग तो चला गया, इतना सामान मिलते ही भाग चला गया, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है, तो इतना तो चाहिए ही चाहिए। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने का प्रयास और करना है, और छोटे से छोटे रखने का भी प्रयास करना है। तो आप देखो, परफेक्ट स्क्वायर में बनाने के लिए इसके टुकड़े कर दो, ये लिखोगे ना। अब देखिए, ये तो स्क्वायर बन गया, 2 का स्क्वायर, ये एक 3 का स्क्वायर बन गया। अभी अकेला 2 है और अकेला क्या है? 7 है। अब ये तो स्क्वायर नहीं बन पा रहे, अभी स्क्वायर नहीं है, तो यहां स्क्वायर बनने के लिए एक बार क्या करना चाहिए? 2 और चाहिए। तो 1 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 और दे दो इसको, ताकि स्क्वायर बन जाए, और 1 7 और दे दो, तो 1 7 का स्क्वायर भी बन जाएगा। तो क्या दिया अपन ने? 1 2 एक्स्ट्रा लिया और 1 7 एक्स्ट्रा लिया है, बाकी तो इतना था ही ये। तो कुल मिला के हुआ क्या है? 504 तो था ही, 2 एक्स्ट्रा चाहिए और 7 एक्स्ट्रा चाहिए, 14 चाहिए, गुणा कर दो, 14 5 70, 7056। ये क्या है? सबसे छोटा पूर्ण वर्ग है जो 24, 36 और 42 से डिवाइड होता है। 24, 36, 42 से सबसे छोटी संख्या जो डिवाइड होती है वो कौन है? 504, इनका एलसीएम। लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो जो पूर्ण वर्ग भी हो और इनसे डिवाइड भी होता है, वो क्या हो जाएगा? 7056। तो बस ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स पे काम करो, अच्छे से रिवीजन करते रहो, काम बनता जाएगा। इस पे आ जाओ। 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 36, 63 और 84 से डिवाइड होती है? देखो, 36, 63 और 84 से डिवाइड होना, कौन सी संख्या है जो इनसे डिवाइड होगी? इनका एलसीएम। एलसीएम क्या बोलोगे? 4 9 7, 4 9 एंड 7। 4 9 8 थोड़ी ना किसी में, बस 4 9 7, तो क्या बोलने वाले हो? 252 बन जाएगा ये। सबसे छोटी संख्या जो इनसे डिवाइड होती है वो क्या है? 252 है। अब क्या चाहिए भाई साहब अपन को? हमें तो 4 अंकों की संख्या चाहिए, जो क्या होती हैं?
इन तीनों से डिवाइड होती है, या यूं कहते हैं किससे डिवाइड होती है, 252 से क्या होती है, डिवाइड होती है। तो कुल मिला के सवाल यही बन गया ना, 4 अंकों की वो संख्याएं बताओ जो 252 के गुणा में है या 252 से डिवाइड होती है। तो 4 अंकों की संख्याएं कहां से कहां तक, 1000 से लेकर कहां तक, 9999 तक, यानी 10,000 से पहले पहले देखना है। तो 252 गुणा 4 करोगे तो कहां पे आओ जाओगे आप, 1008 पे ना, 1008 से शुरू कर दिया, 252 इंटू 4, आगे 252 इंटू 5 इंटू 6, ऐसे चलते चले जाएंगे। कहां तक जाना है, 252 को किससे गुणा करोगी, 10,000, ये 252 लगभग 250 है ना, 25 चौक 100, तो लगभग 40 से गुणा करोगे। 252 को आप 40 से गुणा करोगे तो कहां पहुंच जाओगे, 10,080 तक पहुंच जाओगे। लेकिन ये तो 5 अंकों में चला गया, इसका मतलब 252 इंटू 39, ये संख्या ऐसी है, देखो इससे आप 252 पिछला मल्टीपल, इससे 252 कम होगा, लगभग 250 कम, तो 4 अंकों में आ जाएंगे ना 10,000 से कम, तो वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। यानी कुल मिला के यहां से लेकर यहां तक इतने मल्टीपल है, 252 गुणा 4 से लेकर 252 गुणा 39 तक, है ना, इतने मल्टीपल्स हैं 252 के, यानी इतनी संख्याओं में 252 का भाग जाता है, मतलब इन तीनों का भाग जाता है। तो ये कितनी संख्याएं हो गई, आप सीधा ही गिन लो, 39 मल्टीपल है, उनमें पहला, दूसरा और तीसरा 3 मल्टीपल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, 39 में से 3 माइनस कर दो, ऐसे कितने मल्टीपल्स हो गए, 36। तो ऐसी 36 संख्याएं हैं, 4 अंकों की 36 ऐसी संख्याएं हैं जो क्या हो रही हैं, जो डिवाइड हो रही हैं, किन किन से, 36, 63 एंड 84 से। इसको उतारिए और ये ट्राई करिए, ये बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा पुराने क्वेश्चंस का एक्सटेंशन हो गया। 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 21 या 28 से, देखो पिछले क्वेश्चन में खास बात नोट करिए, जो 36 से भी हो, 36 से भी हो एंड 84 से भी हो, तीनों से क्या होनी चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए थी। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक वर्ड पे क्या कर दिया, एक वर्ड पे चेंज किया है, या और, खाली 21 से डिवाइड हो तो भी चल जाएगी, खाली 28 से डिवाइड हो तो भी चल जाएगी। तो आपको 3 डिजिट्स में बताने ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 21 या 28 से डिवाइड होते हैं। यदि आप नंबर सिस्टम पढ़ के आए हो तो आप ये क्वेश्चन वाली बातें जानते हो, वहां 1-2 क्लास ऐसी थी जहां ऐसे क्वेश्चंस की खूब बात चली थी। नहीं पढ़ा तो अभी अपन देखेंगे क्या करने वाले हैं अपन। 3 अंकों की संख्याएं जो 21 या 28 से डिवाइड होती हैं। पहले बताओ 3 अंकों की कितनी संख्या है जो सिर्फ 21 से डिवाइड होती है, 100 से लेकर 999 तक देखना है, 100 से 999 तक 3 डिजिट्स यहां तक होते हैं, 100 से 999 तक 21 से डिवाइड होती है। तो मैं आपसे यूं पूछूं 1 से 999 तक 21 से डिविजिबल कितने हैं, 21 से डिविजिबल कितने नंबर्स हैं, तो डायरेक्ट बोल दो क्या, 999/21। कितनी संख्याएं बोलोगे आप, 21 4 84, क्या बचेगा 15 59, 21 7 इतना। 1 से लेकर 999 तक 21 से डिविजिबल कितने नंबर है, 999/21 कर दिया 47। ये मैं कैसे कर रहा हूं, जैसे मैं आपसे यूं पूछूं 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 5 से डिवाइड होती है, आप डायरेक्ट कर सकते हो ना 100/5। मैं बोलूं 50 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 50 तक कितने नंबर है जो 4 से डिवाइड होते हैं, तो 50 को 4 से डिवाइड करो, पूरा 12 बार डिवाइड हुआ, तो इसका मतलब 12 संख्याएं, पूरा जितना डिवाइड हो जाएगा उतनी संख्याएं डिविजिबल होगी। तो 1 से 999 तक 21 से डिविजिबल कितनी हो गई, 47 हो गई। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, 100 से आगे चाहिए, तो 1 से पहले कहां तक, 1 से 99 तक देखो 21 से डिविजिबल कितनी है, 99/21 कितनी है 4, पूरा 4 बार डिवाइड होगा ना, 21 42 63 एंड 84, तो टोटल इतनी है। लेकिन ये 4 तो 2 डिजिट में रह गई, तो 100 से 999 तक मैं आपसे बोलूं 21 से डिविजिबल कितनी हो जाएंगी, तो आप क्या लिखेंगे महाराज, आप बोलेंगे 47 - 4 कितना 43, है ना। 100 से 999 तक 21 से डिविजिबल नंबर्स कितने आ गए, इतने आ गए। अब 21 से डिविजिबल आ गए, ऐसे ही आप 28 से डिविजिबल भी निकाल सकते हो। इस बार वो मैं सीधा लिख देता हूं, 100 से 999 तक 28 से डिविजिबल कितने होंगे, तो आप बोलो टोटल 999 तक 28 से डिविजिबल कितने हैं, इतने, और 999 तक कितने हैं अपॉन 28। 999 तक 28 से भाज्य कितनी संख्या है, भाग दो, 84 3 बार गया, 15 बचेगा 159। 28 की टेबल आती है 28 5 140, 28 6 168, तो
ये 159 बचा है तो क्या बचेगा 5, टोटल कितनी बार भाग गया 35 बार। तो यहां तक 35 है लेकिन ये 3 काम की नहीं है, तो 35 माइनस 3 कर दो, कुल कितनी संख्या होंगी 32। तो 100 से 999 तक 21 से डिवाइड होने वाली कितनी है 43, और 28 से डिवाइड होने वाली कितनी है 32। तो वैसे देखोगे तो 43 ये होगी, 32 ये होगी, कितनी नजर आ रही है 75। लेकिन 75 आंसर नहीं होगा, क्योंकि कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो 21 से भी डिवाइड हो रही है और 28 से भी, दोनों से डिवाइड हो रही है, और जो दोनों से डिवाइड हो रही है वो यहां भी इंक्लूडेड है और यहां भी इंक्लूडेड है, जो इसमें भी शामिल है और इसमें भी शामिल है, जो 21 एंड 28 दोनों से डिवाइड हो रही है। तो आप बताइए जो 21 से डिवाइड हो और 28 से भी डिवाइड हो, 21 एंड 28 दोनों से डिवाइड हो, वो किससे डिवाइड होगी, वो इनके एलसीएम यानी 84 से क्या होगी डिवाइड होगी, है ना। तो जो 84 से डिवाइड हो रही है वो संख्या 21 से भी हो रही है 28 से भी हो रही है। तो ये संख्याएं 84 से डिवाइड होने वाली संख्याएं इसमें भी आ गई और इसमें भी आ गई, इनकी काउंटिंग डबल हो गई, है ना। तो डबल काउंटिंग अपन को क्या करनी है, रिमूव करनी है। तो आप बताओ ना 100 से 999 तक 84 से डिविजिबल कितने नंबर है, 84 से भाज्य कितनी संख्या है। तो आप डायरेक्ट 999 को 84 से डिवाइड करो, कितनी संख्याएं मिल जाएंगी आपको 11 संख्याएं मिल जाएंगी, है ना। और 99 से पहले कितनी है, खाली एक संख्या है। तो 100 से 999 तक 84 से डिविजिबल कितनी है 10 संख्याएं हैं, है ना। 21 वाली इतनी है, 28 वाली इतनी है, और ये 10 ऐसी हैं जो 84 से डिवाइड हो रही है, यानी ये 21 से भी हो रही है और 28 से भी हो रही है। तो ये इसमें भी शामिल है और इसमें भी शामिल है, दोनों जगह क्या है इंक्लूडेड है। तो इनको एक बार क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 3 अंकों में 28 और 28 से डिविजिबल जो होंगे वो कितनी हो जाएंगी 43 प्लस 32 माइनस क्या करने वाले हैं 10। 75 में से 10 नंबर्स हटा दो, कितना 65। नंबर सिस्टम में एक क्लास हुई थी काउंटिंग ऑफ डिविजिबल नंबर्स, वहां आप देखोगे तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन अपन ने किए थे, वहां से भी देख सकते हो। इसको अच्छे से उतारो जिसने नहीं देखा हुआ है। ये चीजें मैंने लिखी हैं इसलिए ताकि आपको समझाया जा सके, बाकी यदि थोड़े चंट क्लियर हैं तो अपन बस डायरेक्ट बोल सकते थे 999 तक कितनी है 999 बटे 21, 47 4 ये हटा दो, 28 वाली सीधा डिवाइड करके बोलो 35 3 32 ये, और फिर 84 से डिवाइड होने वाली ये 10 घटा दी 65 ना जवाब। चलिए इसको ट्राई करो। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 9 और 8 से भाग देने पर क्या है 3 और 1 क्या है शेष बचता है। स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, लीस्ट नंबर, जिसको 9 से डिवाइड करने पे क्या बचता हो 3, 8 से डिवाइड करने पे क्या बचता हो 1। तो बड़ा ही क्या है, सीधा और गरीब सवाल हो गया, है ना। क्या बोला 9 से डिवाइड करने पे 8 बच रहा है, और नहीं 9 से डिवाइड करने पे कितना है 3, और 8 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना 1। देखो कुछ क्वेश्चन अपन ने पढ़े थे, मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता, वो संख्या बताओ छोटी से छोटी जो 9 एंड 8 से डिवाइड होती है। सीधा यूं बोलो स्मॉलेस्ट नंबर जो 9 एंड 8 से डिवाइड होता है, तो आपका जवाब क्या होता है भैया, क्या कहते हो उस संख्या को एलसीएम। सबसे छोटी संख्या जो 9 और 8 से डिवाइड हो, ऐसे सवाल किए थे एलसीएम की स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन है ना। एक ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये बनता है वो स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जिसको 9 और 8 से डिवाइड करने पर हर बार रिमाइंडर कितना आ रहा है 2, जिसको 9 से डिवाइड करो तो भी 2 आता है, 8 से डिवाइड करो तो भी 2 आता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में अपन क्या करते थे एलसीएम प्लस 2 कर दिया करते थे, है ना। यहां सिर्फ एलसीएम आंसर था, इसमें एलसीएम प्लस 2। फिर अपन ने एक तीसरी वैरायटी और पढ़ी, वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको 9 से डिवाइड करे तब तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, आपको बता दिया 6, और 8 से डिवाइड करे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 5। अलग अलग रिमाइंडर थे, तो वहां अपन एक चीज क्या ट्राई करते थे नेगेटिव रिमाइंडर, कमी को देखते थे। 9 से डिवाइड करने पे 6 रिमाइंडर है तो कमी कितने की 3 की, नेगेटिव रिमाइंडर -3, और यहाँ नेगेटिव रिमाइंडर -3। तो सवाल क्या बन गया, वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको 9 और 8 से डिवाइड करने पर हर बार 3 कम रह जाए। तो इस सवाल का आंसर अपन क्या लिखते थे, एलसीएम में से उस कमी को क्या कर देते थे माइनस कर देते थे, है ना। अब जरा इस क्वेश्चन पे आओ,
क्या इसमें रिमाइंडर सेम है? नहीं। कमी देखो, यहाँ कितने का नेगेटिव रिमाइंडर? 6 का। यहाँ कितने का है? 7 का। नेगेटिव रिमाइंडर देखो, यहाँ 6, यहाँ 7। तो इसका मतलब अब क्या है, ये इस अप्रोच से कनेक्टेड नहीं रहा। अब क्या करेंगे, एक ऑप्शन तो क्या है, देखो एक ऑप्शन तो क्या है कि इस क्वेश्चन को अपन चारों ऑप्शन से हैंडल कर ले। 9 से डिवाइड करने पे 3 इसमें बच रहा है, 8 से ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, नहीं चलेगा। 9 से डिवाइड करने पे 3 बच रहा है, 8 से डिवाइड करने पर 1 हो गया काम, बाकी तो इससे बड़े ही है, ये ट्राई नहीं करने। तो यही आंसर है। तो ये बहुत ज्यादा ही क्या हो गया, सस्ता सवाल हो गया। अपने पास क्या है, यदि डायरेक्ट ऑप्शन अवेलेबल है इस तरह के क्वेश्चन में, और संख्याएं भी क्या है बेचारी, बहुत छोटी है, 9 एंड 8, है ना। लेकिन संख्या क्या आ सकती है, बड़ी भी तो आ सकती है। तो क्या करेंगे वो देखो। अब प्रोसेस क्या रहेगा इस क्वेश्चन का, एग्जैक्ट बेसिक प्रोसेस जो है वो अपन क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, है ना। ये एक बार आप जानकारी के लिए साइड में लिखना चाहो तो आपको पुराने क्वेश्चंस का रिवीजन भी हो जाएगा और इस सवाल से फर्क भी आपको नजर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो डायरेक्टली क्या है, 9 के मल्टीपल्स देखे, है ना। 9 से डिवाइड करने पे क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। तो आप 1 बाय 1 क्या कर दो, संख्या लिखना स्टार्ट कर दो। हमेशा ही ऐसी संख्या नहीं मिलेगी, कभी कभार क्या है ऐसा बोल सकता है उस संख्या के अंकों का योग बताओ, तो ऑप्शन नहीं रहेंगे ना, तो फिर क्या तरीका तो अपने पास हो ना। तो ऐसी संख्या देखते हैं अपन, 9 से डिवाइड करने पे 3 बच रहा है और 8 से डिवाइड करने पे 1। तो पहले सिर्फ 9 को पकड़ो, 9 से डिवाइड करने पर 3 कहां कहां बचता है, वो कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनको आप 9 से डिवाइड करो और 3 बचता हो। तो सबसे पहली संख्या जिसको 9 से डिवाइड करने पे 3 बचे वो खुद क्या है, 3। 3 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3। जब छोटी संख्या को मोटी संख्या से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, भाग जाता ही नहीं, तो वो छोटी वाली पूरी पूरी बच जाती है। 5 को यदि 12 से डिवाइड करोगे तो क्या बच जाएगा, 5। 11 में 20 का भाग लगाओ क्या बचेगा, पूरा 11 बच जाएगा। तो एक खुद 3 भी है, आगे कौन है, 9 + 3 बोल सकते हो 12। उसके बाद 9 का अगला मल्टीपल 18 + 3 कितना, 21। या इनमें आगे 9 जोड़ते जाओ अब आगे, क्योंकि यहाँ 3 बच गया तो अब 9 जोड़ते जाओ, 3 ही बचता जाएगा। 27 और 3 30, 36 और 3 39, 45 और 3 48, 54 और 3 57, फिर कितना 63 और 3 66, 72 3 75, 81 और 3 84, 90 और 3 93, ऐसे ही 102। ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं, ऐसी दुनिया में बहुत सारी संख्याएं हैं जिनको 9 से डिवाइड करने पर क्या बचता है, 3 बचता है। लेकिन आपको ऐसी चीज है 9 से तो 3 बचे और 8 से डिवाइड करने पे क्या बचे, 1। तो अब इनमें देखो 8 से डिवाइड करने पर एक कौन सी संख्या रिमाइंडर देगी, ये तो नहीं देगी, ये भी नहीं देगी। 8 का भाग लगाओ, 8 3 24, 6 बचेगा, यहाँ 32 7 बच जाएगा, यहाँ पूरा पूरा भाग चला गया, 8 7 56, 8 7 जा 56 होता ना, तो यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 8 से डिवाइड करोगे तो 1। तो ये अपन को क्या मिल गई, संख्या वो मिल गई। तो ऐसे आप एक्सपेरिमेंट करके भी ये संख्या निकाल सकते हो। कोई बच्चा ये बोल सकता है कि यार आपने तो लिख दिया यहां जाके मिली, ये संख्या बहुत आगे कितना जाना पड़ सकता है। तो इसकी भी लिमिट है, ये बहुत दूर तक नहीं जाना, ज्यादा से ज्यादा कितना जाना पड़ सकता है, 9 × 8, 9 × 8 72 तक, 72 से ऊपर फिर नहीं जाना। इतने तक इन दोनों का गुणा जहां तक पहुंचता है वहां तक में कोई ना कोई संख्या आपको मिल ही जाएगी निश्चित रूप से, ठीक है। तो यानी मतलब अपन ज्यादा से ज्यादा यहां तक ही देखना था, आगे ट्राई नहीं करना। और हर बार ये ऐसा होगा ही होगा, क्यों होगा वो भी चीज आपको आगे क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आ जाएगी। देखो तो पहली संख्या तो अपन को ये मिल गई, एक तरीका तो ये इस तरीके से करें। दूसरा तरीका क्या है, 9 से डिवाइड करने पर 3 बचता है, 9 से डिवाइड करने पर 3 बचे, तो उस संख्या का फॉर्मेट कैसा होगा। जिस संख्या को 9 से डिवाइड करने पर 3 बचे, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 9x + 3। 9 से डिवाइड करने पर यदि 3 बचता है तो वो संख्या दिखने में कैसी होगी, 9x + 3 टाइप की होगी। क्यों होगी ये जानने के लिए मैं एक बार मिटा रहा हूं। 9 से कौन कौन डिवाइड होता है, अब बताओ 9 से कौन कौन डिवाइड होता है, खुद 9, 9 × 1, 9 × 2, 9 × 3, 9 × 4, 9 × 5, 9 × x। 9 के गुणा में आने वाली हर संख्या क्या होती है, 9 के इनटू में आने वाली हर संख्या क्या होती है, 9 से डिवाइड होती है। अब 3 कब बचेगा, जब 3 एक्स्ट्रा होगा। तो 9 × 1 + 3, 9 × 2 + 3 + 3 + 3 + 3,
तो 9 से डिवाइड करने पर 3 बचे, वो संख्या कैसी होगी? 9 के इंटू में, कितना इंटू में ये नहीं पता, कितना भी हो सकता है x, तो 9x प्लस 3। 9 का कोई मल्टीपल है और उससे 3 क्या है? एक्स्ट्रा है। 8 से डिवाइड करने पर क्या बचे? 1 बचना चाहिए। 8 से कौन डिवाइड होगा? 8 के गुणा में आने वाली कोई भी संख्या, जैसे मैं 8y लिख देता हूं, तो 8 से तो डिवाइड होगी, 1 का बचेगा जब 1 एक्स्ट्रा होगा, तो संख्या कैसी हुई? 8y प्लस 1 हो सकती है, या तो 9x प्लस 3 या 8y प्लस 1, ऐसे अपन लिख सकते हैं, संख्याओं को मान सकते हैं। या y मैंने इसलिए लिया है कि किसी एक ही संख्या में 9 का और 8 का भाग बराबर बार नहीं जाएगा, कभी कभार संजोगवश जा सकता है, अदरवाइज क्या होगा? अलग अलग बार ही जाएगा। तो इसलिए हमने क्या लिया है? अलग लिया है कि 9 का भाग x बार गया और 3 एक्स्ट्रा, 8 का भाग y बार गया और 1 एक्स्ट्रा है। अब हमें चाहिए यहां, ये देखो यहां x और y के बारे में अपन क्या बोलेंगे? x और y इंटीजर्स हैं, धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि अपन भाग दे रहे हैं तो पूरा पूरा भाग कोई ना कोई संख्या बार तो गया ही होगा, है ना। पॉजिटिव इंटीजर लिखना ही ठीक है, क्योंकि कभी कभी जीरो हो सकता है, जैसे इस केस में जीरो है तो जीरो या प्लस में होगा, नेगेटिव वाला नहीं लेना अपन को। अब हमें यहां से क्या निकालनी है? x और y की वैल्यू देखनी है, तो वो आप 1 बाय 1 एक्सपेरिमेंट से निकालेंगे। इसको आप देखो, ये लिख दोगे 8y की वैल्यू क्या लिख दोगे? 9x प्लस 2। इस वैल्यू में आपको भले ही x मिल जाए भले ही y मिल जाए, अपना काम हो जाएगा, यही अपनी वो संख्या बन जाएगी। तो मैंने 1 को घटा दिया, तो 8y बराबर क्या आएगा? 9x प्लस 2। y की वैल्यू कैसी आएगी? 9x प्लस 2/8। अब हम ये जानते हैं x और y पूर्णांक है, पॉइंट में नहीं है, क्योंकि जो मल्टीपल होगा वो होगा ना कि 5वां मल्टीपल, 7वां मल्टीपल, 8वां मल्टीपल, तो x और y इंटीजर है, पूर्णांक है, पॉइंट में नहीं है। तो यहां x के मान 1 बाय 1 क्या करो? आप रखो, x के मान यहां रख के क्या करो? चेक करो, 8 का भाग क्या जाना चाहिए? पूरा पूरा जाना चाहिए। तो देखो x की वैल्यू 1 लूं तो क्या सेट हो जाएगी? 9 और 2 11 में 8 का भाग नहीं जाएगा। x की वैल्यू 2 लूं तो भाग जाएगा क्या? 18 2 20 में नहीं जाएगा। x की वैल्यू 3 लूं, 27 2 29 में नहीं जाएगा। x की वैल्यू 4 लूं, 36 2 38 में 8 का भाग नहीं जाता। देखो 36 ऊपर बनेगा, नीचे 8 का भाग नहीं जाता, तो y की वैल्यू पॉइंट में आएगी, वो नहीं अलाउड है। x को 5 लो, 9 5 45 और 2 47, 47 में 8 का भाग नहीं जाता, तो y फिर अच्छा नहीं आएगा। x की वैल्यू क्या लो? 5 नहीं चली, x की वैल्यू 6 लो। 6 पे देखो 9 गुणा 6 प्लस 2/8, 54 और 2 56/8, y की वैल्यू आ गई ना कितनी? 7। तो x का क्या मान मिला अपन को? 6। तो x का मान 6 मिलते ही आप यहां से अब संख्या निकाल दो, 9 × 6 प्लस 3, 54 और 3 कितनी मिल जाएगी? 57। या अब y की वैल्यू भी मिल गई आपको, 8 गुणा 7 प्लस 1 भी कर सकते हो। ये वैल्यू x की ले लो या y की वैल्यू ले लो, या तो तुम ऐसे करो। अब यहां थोड़े से एक्सपेरिमेंट क्या है, ज्यादा करने पड़ रहे हैं और थोड़ी सी पहाड़ा ज्यादा बोलना पड़ रहा है। इसको और आसान बनाने के लिए आप एक काम कर सकते हो, ये आप एक बार नोट कर लेना यदि पहली बार देख रहे हो तो। इसको और आसान करने के लिए आप देखो y की वैल्यू कैसी है? 9x प्लस 2/8 है ना। तो देखो 9x के आसपास वो संख्या देखो जो 8 से डिवाइड हो रही है, इसको लिख दो 8x प्लस x प्लस 2/8। इस संख्या में 8 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, हमारा मोटिव है। इसमें यदि 8 का भाग जाएगा तो y सुंदर आएगा। अब 8x में तो 8 का भाग क्या हो रहा है? जा ही रहा है। 8x में तो 8 का भाग जा ही रहा है, तो मैं यूं बोल सकता हूं क्या, इस चीज में क्या होना चाहिए? 8 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। इसमें भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो इस चीज में भाग क्या जाना चाहिए? पूरा पूरा जाना चाहिए। तो आप बताओ ना, सीधा देखते ही बोल सकते हो ना, x का मान बताओ क्या लूं कि यहां रखूं और 8 का भाग पूरा पूरा चला जाए। तो आप क्या बोलेंगे? x की वैल्यू भैया क्या ले लो? 6 ले लो। 6 और 2 8, 8 में 8 का भाग चला जाएगा, इसमें तो वैसे ही जा रहा है। तो x की वैल्यू क्या मिल गई अपन को? सबसे पहले 6 मिल गई। x की वैल्यू 6 मिलते ही संख्या क्या है अपनी? संख्या है अपनी 9x प्लस 3। 9 गुणा 6 प्लस 3, 54 और 3 कितना बोल देंगे? 57। ऐसे भी आप संख्या निकाल सकते हो। ये मैंने बेसिक इसलिए बताया कि इस सवाल के लिए तो ऑप्शन से हो गया, लेकिन कभी कभी ऑप्शन ऐसे हो जिनमें डायरेक्ट संख्या नहीं है, तो फिर अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर या तो ये अप्रोच या फिर ये अप्रोच अपन को लगानी ही पड़ेगी। इनमें से आप क्या है चूज कर सकते हो, वो अपने कंफर्ट के हिसाब से। कभी कभार ये अच्छा लगेगा, कभी आपको ये अच्छा लगेगा, तो ये दोनों अच्छे से ध्यान रखने अपन को। तो संख्या मिल गई, सबसे छोटी संख्या जो 9 और 8 से डिवाइड करने पर क्या देती है? 3 और 1 शेष बचते हैं, वो क्या देगी? 57। इसको तो उतारिए। अब मैं आपसे इसी सवाल को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर रहा हूं
इसको थोड़ा सा और बढ़ा रहा हूं, तो कैसे बढ़ेगा? अभी सवाल देखो ध्यान से। मैं आपसे पूछ लिया कि सबसे छोटी संख्या 9 और 8 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर 3 और 1 देती है, ऐसी लीस्ट नंबर कौन सी है, ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है? वो आपने बता दिया कितनी, 57 है ना। जहां 57 मिल गया, 57 होते ही क्या होगा, 9 का भाग दो, इसमें 3 आएगा, 8 का भाग देने पे क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। अब मैं आपसे आगे पूछ रहा हूं, क्या दुनिया में और भी संख्याएं हैं क्या? क्या दुनिया में और भी संख्याएं हैं क्या जिनके 9 और 8 का भाग देने पर 3 और 1 बचेंगे? तो क्या बोलोगे आप? क्या ऐसी और भी संख्या है क्या जिनमें 9 और 8 का भाग देने पर 3 और 1 बच जाए? सबसे पहले तो मिल गई 57, या तो वैसे ही 9 का पहाड़ा वो आगे लिखते चले जाओ, देखते चले जाओ, वो कार्यक्रम क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो अब थोड़ा ध्यान से देखो, 3 और 1 बचाने के लिए 57 बढ़िया आइटम, सबसे पहला आइटम अपन को मिल गया। अब देखो 57 में 57 जहां पे है ना, 57 है तो ये 3 और 1 बचेगा। अब उसके अलावा आप इसमें कुछ ऐसा जोड़ते जाओ जो 9 और 8 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अब बोलो 9 और 8 का एलसीएम कितना है, 72। तो यदि मैं 57 में क्या कर दूं, 72 जोड़ दूं, तो आप बताओ फिर शेषफल क्या बचेंगे? 72 तो वो है जो क्या हो रहा है, 9 से भी डिवाइड हो रहा है और 8 से भी डिवाइड हो रहा है, तो जो शेषफल बचाएगा वो कौन बचाएगा, ये 57 ही तो बचाएगा। तो आप 57 प्लस 72 भी इसका क्या कर सकते हो, आगे वाली संख्या बता सकते हो। मैं 57 में क्या कर दूं, 72 गुणा 2 जोड़ दूं, 57 में क्या कर दूं, 72 गुणा 2। अब ये चीज कैसी है, ये चीज तो 9 और 8 दोनों से डिवाइड होगी, शेषफल कौन देगा, ये। तो ये भी क्या है, कैसी संख्या है, 57 प्लस 72 गुणा 3, 57 प्लस 72 गुणा 4। तो ऐसी दुनिया में बहुत सारी संख्याएं हैं, ऐसी दुनिया में बहुत सारी संख्याएं हैं जिनको 9 और 8 से डिवाइड करने पर क्या बचे, 3 और 1 बचे। लेकिन उनकी खास बात क्या होगी, सबसे पहली संख्या अपन को मिल गई कौन, 57। तो 57 तो दिखे ना ही दिखना चाहिए, 57 प्लस कैसी होनी चाहिए, 9 और 8 का मल्टीपल, 72 और 72 का गुणा में क्या होना चाहिए, 57 प्लस 72x। ऐसी और संख्याएं जितनी भी होंगी जिनमें 9 और 8 का भाग देने पर 3 और 1 बचे, वो कैसी होंगी, पहली संख्या पकड़ी 57 प्लस इनका एलसीएम इंटू एलसीएम के गुणा में, 57 प्लस 72, 57 प्लस 72 गुणा 2, 57 प्लस 72 गुणा 3, 57 प्लस 72 गुणा 4 गुणा 5, ऐसे चलते जाओ। ये हिस्सा हमेशा ही क्या होगा, ये हिस्सा हमेशा रिमाइंडर 0 देगा। 9 से डिवाइड करो भले 8 से डिवाइड करो, क्या बचेगा, 0। ये क्या देंगे, 9 से ये 3 दे देगा और 8 से क्या दे देंगे, 1 दे देंगे। तो ये संख्या हमेशा सेटिस्फाई करती जाएगी। तो इस क्वेश्चन का ऐसे एक्सटेंशन भी अपन कर सकते हैं, सबसे छोटी भी पूछ सकता है, आगे भी क्या है थोड़ी कोई और मोटी संख्या भी पूछ सकता है। तो इस चीज को आप क्या कर रहे हैं, अच्छे से उतारिए। और अब अपन चलते हैं अगले सवाल पे, इसी क्वेश्चन का एक्सटेंशन जो है। ये तो सेम सा ही क्वेश्चन है, फटाफट बताओ, देखिए जरा कैसे बताओगे आप। 25 और 29 से क्या करने पर, डिवाइड करने पर 10 और 7 क्या आ रहे हैं, शेष आ रहे हैं। देखो कैसे लिखते हैं अपन, या तो देखो 25 की टेबल आप बोलो, है ना, फिर आप उसमें 7 जोड़ते रहो, फिर इंटू 29 करो, है ना, या थोड़ा सा ध्यान लगाओ, इसको क्या लिखते हैं अपन, पढ़े लिखे बच्चों की तरह। संख्या कैसी होगी, या तो 25x प्लस 7 होगी या 29y प्लस 10 होगी, ऐसी होगी ना संख्या। और x और y में से कोई सा भी अपन को मान मिल जाए। हालांकि इस सवाल में तो अपन को क्या मिला हुआ है, ऑप्शन है, तो आपको पहाड़ा याद है, ऑप्शन है, तो आप मौज में या इस सवाल का जवाब दे सकते हो। 25 का भाग देने पे 7 इसमें भी बच रहा है, इसमें भी बच रहा है, इसको छोड़कर ये तीनों में 25 का भाग देने पे 7 बच रहा है, तो 29 का भाग लगा लो। 29 का पहाड़ा यदि आता है, 29 एक 29, 16 बचेगा 167, 157 में भाग नहीं जाता, नहीं चलेगा। 507 में 29 का भाग लगाओ, 29 क्या बचेगा, 21, 217 भाग जाता है 203 में, तो यहां भी नहीं बचेगा शेष। 532 को पकड़ो, 29 एक 29, कितना बचेगा, 24, 242 और 29 8 232 होता है, इसमें रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 29 से भाग दोगे तो 10, 25 से 7 आ ही रहा ना, 525 में से 7 एक्स्ट्रा है, तो आप ये जवाब दे सकते हो। ये 25 का तो भाग जा रहा था लेकिन 29 का नहीं गया, इसमें दोनों का चला गया। तो ऑप्शन भी है, उसमें भी क्या चाहिए, देखो वो कैलकुलेशन चाहिए, पहाड़ा चाहिए, टेबल चाहिए ना,
तो 30 तक पहाड़े, 30 तक पहाड़े एकदम तोते की तरह क्या होने चाहिए, रटे हुए होने चाहिए। अब यहां से देखोगे तो आप एक्स वाई कोई सा भी निकालो, काम हो जाएगा अपना। मैं क्या लिख सकता हूं, 25x बराबर 29y प्लस 3 लिख सकता हूं ना। अब x की वैल्यू कैसी लिख सकता हूं, 29y प्लस 3 बटे 25। अब x पूर्णांक कब आएगा, जब इस आइटम में 25 का भाग जाएगा। तो यहां y रख रख के देखोगे थोड़ा बड़ा दिखेगा, आप सीधा कर सकते हो क्या, इसको तोड़ दो, 25y प्लस 5y, इसके आसपास 25 का रिश्तेदार देखो, 25y प्लस 5y प्लस 3 बटे में कितना, 25। अब ये हिस्सा तो क्या हो रहा है, तो 25 प्लस 4 आएगा, देखो 25 और 4 29 होता है ना। ये हिस्सा 25 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये हिस्सा 25 से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। ये तो डिवाइड हो ही रहा है, यदि ये डिवाइड हो गया तो x पूर्णांक आ जाएगा। तो अब आप गौर करो, y का मान मैं क्या रखूं कि ये 25 यहां सेट हो जाए। क्या इसको 25 बना सकते होगा, ये 25 जब बनेगा जब ये 22 होगा, है ना। तो ये तो 22 तो 4 गुणा y 22 नहीं बन सकता। इसको 50 बना सकते हो क्या, 50 बनाने के लिए क्या होगा, ये 50 बनाने के लिए क्या लेना पड़ेगा अपन को, यहाँ पे 50 भी सेट नहीं होगा ना, क्योंकि ये 50 बनाओगे तो ये 47 होना चाहिए, नहीं चलेगा। इसको यदि 75 बना ले, इसको 75 बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 72, और 72 लेने के लिए y की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 18। ध्यान दो क्या किया मैंने 25 के मल्टीपल बनाने शुरू किए, 4y प्लस 3 25। यहां तो ये सेट नहीं होगा ना, y की वैल्यू नहीं आएगी ना सुंदर, तो 4y प्लस 3 मैंने 50 बनाया तो y अभी भी सुंदर नहीं आएगा। फिर मैंने 4y प्लस 3 को क्या बना लिया, 72 बना के 75 बना के देखा, y कितना आ गया, 18। y 18 आ गया, अपना काम हो गया। y 18 आती संख्या आ जाएगी 29 इंटू 18 प्लस 10, 18 को 29 से गुना कर दो, 540 में से 18 घटाओ 522, तो ये और 10 ये 532 अपना क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ये अपन इस तरीके से सवालों को हैंडल कर सकते हैं आराम से। अब इसमें वो टेबल लिखोगे ना, तो 18 गुणा तक यदि जाओगे तो कितना सोचो लिखना पड़ेगा। तो बस इतना सा लिख के क्या हो सकता है, काम हो सकता है। हालांकि इसमें नहीं लिखने थे, इसमें तो ऑप्शन ही है। ये एक्सपेरिमेंट क्यों करें जब ऑप्शन है, यदि सीधा ये है तो डायरेक्ट ऑप्शन ही लगाओ। फिर क्या है, भले ही अपन को ज्ञान है, अपन को आता है, लेकिन क्यों ही लगाएं जब सीधा आ ही रहा है, सीधी मलाई पड़ी है, तो फिर काय को मतना है अपन को। तो सीधा आ जाए तो सीधा चिपका दो, अदरवाइज ये। अब इस सवाल पे आ जाओ। इस सवाल का थोड़ा सा क्या एक्सटेंडेड वर्जन हो गया ये। 4 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या क्या है, जैसे 11 और 8 से डिवाइड करने पर क्या बचता है, 8 और 7 शेष बचते हैं। तो अब शुरू करते हैं प्रोग्राम। 11 से डिवाइड करने पर देखो, या तो अब ऑप्शन है चारों, 11 से डिवाइड करने पर 8 बचे, 8 से डिवाइड करने पे 7 बचे। 4 अंकों की ये संख्याएं हैं, कर सकते हो आप ऑप्शन से भी, ठीक है। प्रोसेस वाइज चले तो 11 का भाग देने पे 8 बचे, 11x प्लस 8 बराबर, दूसरी संख्या क्या है, 8 का भाग देने पर कितना आ रहा है, 7, या 8y प्लस 7, है ना। तो आप छोटे वाले की वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे। देखो यहाँ पे क्या आएगा, 8y की वैल्यू क्या आएगी, 11x प्लस 1, और y की वैल्यू क्या आएगी, 11x प्लस 1 बटे 8। अब इसको सुलझाने का प्रयास करेंगे। 8x प्लस 3x प्लस 1 अपॉन 8, 8 का रिश्तेदार पकड़ा इसके आसपास, तो 8 है, 3 है। अब ये तो डिवाइड हो ही रहा है ना 8 से, 3x प्लस 1 क्या होना चाहिए, 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो x की कोई वैल्यू क्या करिए यहाँ पे, अब सोचिए, 1 2 3 4 सेट हो गया, 12 5 3 15 1 16। x की वैल्यू कितनी सेट होगी बताओ, 5, x की वैल्यू 5 3 15 और 16 सेट हो गई ना। तो x की 5 वैल्यू पे सेट हो गया, तो ऐसी सबसे छोटी संख्या, सबसे पहली संख्या कौन होगी, 11 गुणा 5 प्लस 8, 55 प्लस 8 कितना, 63। सबसे छोटी संख्या, दुनिया की सबसे छोटी संख्या जिसमें 11 का भाग देने पे 8 बचे और 8 का भाग देने पे 7 बचे, वो संख्या कौन सी है, ये है, ठीक है। या तो ऐसे करो, या ये 63 आप कैसे निकाल सकते थे, 11 का भाग देने पे 8 कहां कहां बचता है, खुद 8 में, 11 का भाग देने पे रिमाइंडर 8, या तो 8 या 11 8 19 22 8 30 33 8 41 44 8 52 55 8 63, फिर आगे 66 8 74
77 8 85 ऐसे करते जाओ। और इसमें क्या करो फिर 8 का भाग लगा के 7 बचना चाहिए। 8 का भाग देने पे 7 बच रहा है क्या? नहीं बच रहा, नहीं बच रहा, नहीं बच रहा, यहाँ बच रहा है तो मूव करो, 63 मिल गया ना। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। दोनों ही क्या है, ठीक है, कोई ज्यादा टाइम नहीं। कई बार संख्या बड़ी है ना, जैसे 25 गुणा 29, वो क्या है ज्यादा एक्सपेरिमेंट हो जाएंगे। इसमें तो देखोगे ना लिमिट कितनी है, 11 और 8, 11 और 8 का गुणा करो, 11 इंटू 8 88 तक जाके, यानी 11 के 8 गुणा तक जाके कोई ना कोई आपको मिल जाएगा। तो आप 8 गुणा तक तो लिख सकते हो, लेकिन 25 गुणा 29 लिखना। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या आया था, ये वैल्यू कितनी सेट हुई थी, y की 18 वैल्यू सेट हुई थी। तो 18 मान लिखना थोड़ा सा क्या है, लंबा प्रोसेस हो जाएगा, बहुत लंबे तक लिखना पड़ता है। हाँ, उससे पीछे वाले में क्या हुआ था, देखो 9 और 8 थे, तो इसमें भी क्या है, ये चीज ठीक काम कर गई थी। छोटी संख्या है तो चिपका दो, बड़ी है तो फिर हमें प्रोसेस पता है। तो सबसे पहली संख्या तो पता लग गई भैया, लेकिन हमसे सबसे पहली नहीं पूछी, हमसे बोला 4 अंकों की क्या बताओ, सबसे छोटी संख्या बताओ जिसको 11 8 से डिवाइड करने पर ये बच रहे हैं। तो इस कंडीशन को 11 8 से डिवाइड करने पर 8 और 7 बचे, इस कंडीशन को संतुष्ट करने के लिए कौन पर्याप्त है, 63 पर्याप्त है। अब आगे क्या और संख्याएं हैं क्या जो जिन पे ये कंडीशन लागू होती है, तो वो है, और वो कैसी है, वो 63 प्लस 11 और 8 का एलसीएम कितना है, 11 8 का एलसीएम 88, तो 63 प्लस 88 ले सकते हो, 63 प्लस 88 इंटू 2 ले सकते हो, 63 प्लस 88 इंटू 3 ले सकते हो। ये हिस्सा हमेशा क्या होगा, रिमाइंडर 0 देगा, तो जो बचेगा वो यहां से ही बचेगा। तो हर वो संख्या जिसको 11 8 से डिवाइड करने पे ये बचे, उसका थोबड़ा कैसा होगा, उसकी शकल कैसी होगी, 63 प्लस 88 एक्स मानने के 63 प्लस 88 की 63 प्लस 88 का कोई ना कोई मल्टीपल। अब अपन को क्या करना है, ये संख्या देखनी है कहां, 4 अंकों में छोटी से छोटी देखनी है। तो 4 अंकों में देख लो छोटी से छोटी, 63 तो है ही, 88 का कोई मल्टीपल देखो, 88 का 10 गुना कितना होता है, 880। 880 में 63 आप यदि ऐड करते हो, देखो अंदाजा मारो, 88 गुना 10 प्लस 63, तो ये क्या रहेगा, ये 3 अंक में रहेगा। 880 और 63 जोड़ोगे 3 अंकों में ही ना, तो 88 गुना, ये तो चलेगा नहीं, 88 गुना 11 प्लस क्या कर दो 63 कर दो, इसको 11 से गुणा करो 880 और 88 करोगे तो 968 प्लस 63, और इनको जोड़ोगे तो क्या जवाब हो जाएगा 1031। ये अपनी क्या बन जाएगी, संख्या बन जाएगी। हालांकि इस सवाल में भी क्या है, उपवाद फिर ऑप्शन क्या है, फायदेमंद है, क्योंकि आप दूसरे ही ऑप्शन में क्या हो रहा है, काम हो रहा है ना, और दूसरे में हो रहा है तो बाकी तो इससे बड़े ही है ना। आप इसमें 11 का भाग लगाओ, क्या ये 99, 1 19, 19 में भाग लगाओ, 8 तो बच गया। अब 8 का भाग लगाओ, 1000 में जाता है, 1008 में जाएगा, 1 बचेगा, ये नहीं चलेगा। इसमें 11 का भाग लगाते तो 99, 4 बचा 41, 41 में 8 का भाग 11 का भाग लगाओगे 8 बच जाएगा, 2 से डिवाइड करो, सॉरी 8 से, 96 में जाता है 71, 71 में 8 का भाग लगाओगे 7। तो इतने में काम हो रहा है। तो जब हो रहा है तो यही करना है। यदि आपको लग जाएगी क्वेश्चन ऑप्शन से बैठ जाएगा तो ऑप्शन से ही, फिर क्यों ज्ञान लगाना, क्योंकि इसमें क्या है, ठीक है टाइम लगता है भैया, 1 मिनट तो ले ही जाएगा ना, और ये करने में कुछ ही नहीं लग रहा, खाली 10 सेकंड में काम हो रहा है। तो ये फिर उस कैटेगरी का सवाल है, यदि ऐसे ऑप्शन है तो जो बहुत तुच्छ छोटे ऑप्शन से होने वाले सवाल है। लेकिन यदि ऑप्शन में कुछ और दे देता है, काउंटिंग पूछ लेता है, ये पूछ लेता है कि 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं, यदि अब इस सवाल में यूं पूछ ले अपन कि 4 अंकों की, ये तो छोटी से छोटी पूछ ली, 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्या, या मैं पूछ लू 3 अंकों की, 3 डिजिट की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिन्हें 11 और 8 से भाग देने पर 8 और 7 बचता है। तो अपन को क्या करना होता है, 3 डिजिट में पहली 63 है, फिर उसके बाद फॉर्मेट कैसा हुआ, 63 प्लस 88 के, तो अब 88 का कौन सा मल्टीपल है, 88 गुणा 10 तक अपन किस में रह रहे हैं, 3 अंकों में ही है। ये भी 3 अंकों में आया ना, ये तो 4 अंक में आ गया, और कहां तक 63 प्लस 88 गुणा 1 से शुरू हो गई। तो यदि ये सवाल पूछ लेता तो जवाब क्या होता, 10, और उस केस में ऑप्शन कोई काम के नहीं थे, कि आप ऑप्शन से उस सवाल को हैंडल कर ही नहीं सकते थे। सवाल सुना के क्या पूछा मैंने कि मैं, ये होता है सवाल, 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 3 डिजिट्स के ऐसे कितने नंबर हैं जिनको 11 8 से भाग देने पर 8 और 7 बच रहा है। तो सबसे पहले तो 63 निकालना था, फिर वो संख्याओं का फॉर्मेट कैसा होगा, 63 प्लस इनका एलसीएम इनटू के। अब ये देखो कि ये वैल्यू कब तक 3 अंकों में रहेगी, पहले 63 से शुरू करो, 63 तो 2 अंकों में है, 63 प्लस 88 चलेगा, 88 गुणा 2, 88 गुणा 3 से कहां तक, 88 गुणा 10 तक, तो 88 गुणा 1 से 88 गुणा 10 तक, ऐसी 10 संख्याएं हो जाएंगी।
ऐसे आप इनको हैंडल कर सकते हो। इसको उतारो, अगले पे चलते हैं। अब देखो आगे ना ये काउंटिंग वाला सवाल, इसमें ऑप्शन तो क्या हो गया भाई साहब, पिछले क्वेश्चन के आगे ऑप्शन गलत है। अब आप ट्राई करो, जो मैं अभी काउंटिंग वाला क्वेश्चन पूछा था ना, वही काउंटिंग वाला क्या बन गया, एक क्वेश्चन बन गया। 2500 से छोटी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिन्हें 17 और 12 से डिवाइड करने में 5 और 7, यहाँ काउंटिंग दे रखी है। अब ऑप्शन यूजलेस हो गए, है ना। तो अब क्या करना है भाई साहब अपन को, अब बेसिक से जाओ, 17 का भाग देने पे 5 बचे। अब देखो 17 गुणा 12, 17 गुणा 12 करते हो तो कहां तक जाएगा, लगभग 200 के आसपास। तो 217 के 12 मल्टीपल आपको लिखने पड़ सकते हैं, है ना। तो या तो 12 मल्टीपल लिखो या ऐसे देखो संख्या कैसी होगी, पहली संख्या को पकड़ो पहले। तो सबसे पहली संख्या 17x प्लस 5 होगी या 12y प्लस 7 होगी। इस पे गौर करें जरा, इसको कैसे लिख सकते हैं, 17x माइनस 2 बराबर 12y। y कैसा होगा, y होगा 17x माइनस 2/12, ओ सॉरी 12। अब y के सुंदर आने के लिए x का कोई मान सोचना है, तो यहां रखेंगे तो 17 से गुणा कर करके देखना पड़ेगा। इसको हम क्या तोड़ रहे हैं, 12x प्लस 5x माइनस 2/12। ये हिस्सा तो डिवाइड होगा ही होगा, सिर्फ ये देख लो 5x माइनस 2 क्या होना चाहिए, 12 से डिवाइड होना चाहिए। तो x की वैल्यू सोचो इसकी, यहां रखो और 12 से 5 गुणा 2 नहीं चलेगा, 5 गुणा 4 नहीं, 5 गुणा 5 35 माइनस 2, 5 गुणा 6 30, सॉरी 25 में से 2 घटाओ 7, 5 35 माइनस 2 नहीं चलेगा, 40 में से 2 घटाओ 45 में से 2, 50 में से 2 घटाओ। x की वैल्यू देखो 5 गुणा 10, x कितना मिल गया 10। तो यहां जल्दी काम हो गया, 5 गुणा 10 माइनस 2, 48 में 12 का भाग जा रहा है ना, x की वैल्यू 10 आ गई। तो ऐसी संख्या पहली संख्या कौन सी हो जाएगी, 17 गुणा x मिल गया अपन को 10 प्लस 5, 170 प्लस 5 175। दुनिया की सबसे छोटी संख्या, दुनिया की सबसे छोटी संख्या जिसमें 17 का भाग देने पे 5 बचे, 12 का भाग देने पे 7 बचे, वो क्या होगी, वो 175 होगी। और मैं इनमें क्यों कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है भैया, शेषफल सेम नहीं है और कमी भी क्या है, यहाँ देखो 12 की कमी है, कितने की कमी है, ध्यान से देखोगे तो आपको 5 की कमी नहीं, कमी अलग अलग है। पिछले क्वेश्चन में भी कमी क्या थी, कमी और शेषफल दोनों ही क्या थे, अलग अलग है। इसमें देखो ना, यहाँ रिमाइंडर्स अलग है, कमी कितने की, 3 की और 1 की, तो शेष और कमी दोनों ही अलग अलग है, इसीलिए अपन को ऐसा करना पड़ रहा है। हाँ ये तो कर ही रहे थे ना अपन। तो सबसे पहली संख्या मिल गई अपन को 175, सबसे पहली संख्या है 175। क्या और कोई संख्या है क्या ऐसी जो इस कंडीशन को संतुष्ट करेगी कि इनका भाग देने में 5 और 7 बचे, ये हिस्सा तो शेषफल देगा ही देगा। अब आगे कुछ भी ऐसा जोड़ दो जो 17 और 12 दोनों से डिवाइड होता हो, 17 और 12 से दोनों से डिवाइड होने वाला आइटम कौन है, इनका एलसीएम। 17 और 12 में कुछ भी कॉमन नहीं है, और जिन संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं होता उनका एलसीएम कैसे निकालते हो, डायरेक्ट गुणा करके। जिन भी संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं होता, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, तो डायरेक्ट गुणा करके 17 गुणा कितना 12, 17 गुणा 12 कितना होता है बोलो, 204। तो ऐसी संख्या है वो किस प्रकार की हो, 175 प्लस 204 इंटू के। इन संख्याओं का रूप कैसा होगा, ऐसा होगा। अब आप देखो कि 2500 से छोटी ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो आप पहली संख्या तो 175 ही है, फिर आप या तो ऐसे करो 175 प्लस कुछ नहीं, 175 प्लस 204 गुणा 1, 175 प्लस 204 गुणा 2। आप अंदाजा मारो कहां तक अपन को ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा, ये लगभग 200। 204 को 12 से गुणा करो, 204 गुणा 12 2400, और 2400 में यदि 175 जोड़ेंगे तो महाराज ये क्या होगा, 2500 पार हो जाएगा ना। तो ये संख्या तो नहीं चलेगी। 204 गुणा 12 11 करो, 204 गुणा 11 प्लस 175, ये 2244, 2244 में 175 जोड़ेंगे तो 2500 से छोटा ही रहेगा ना। तो कहां से चलेंगे, 1 से लेकर 11 तक, तो ये और एक संख्या ये भी तो है 204 के 11 मल्टीपल, और एक ऐसा जिसमें 204 गुणा 0, ये भी तो चलेगा। यानी यहां ऐसा पहला केस 204 गुणा 0 से लेकर 204 गुणा 11 तक, टोटल कितनी संख्याएं बन जाएंगी अपने पास, ऐसी 12 संख्याएं बन जाएंगी। 2500 से छोटी 12 ऐसी संख्याएं हैं जिनको 17 और 12 से भाग देने पर क्या बच रहा है, 5 और 7 शेष बच रहे हैं। इसको उतारो और अगले सवाल पे अपन चलते हैं। ये तो सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो गया। नंबरिंग, हाँ नंबरिंग, अच्छा 57 की नंबरिंग डबल हो गई। चलिए हाँ देखो इसमें ऑप्शन भी ठीक थे, वो
डबल टाइपिंग हो गई, क्या हो जाएगा 12 बन जाएगा। अब ये कर दो 58, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 9, 15 और 27 और 45 से भाग देने पर क्या बचता है 4 बचता है, और 17 से भाग देने पर क्या बचता है 0 बचता है। जो 17 से तो पूरा पूरा डिवाइड हो रही है और इन सब से डिवाइड करने पर क्या बच रहा है 4 बच रहा है। तो एक तो क्या कर सकते हो, हमारे पास ऑप्शन है 17 का भाग क्या जाए पूरा पूरा जाए। आप देखो 17 का भाग जा रहा है 17, 3 51, 3 बचेगा 34 जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, 51 2 बचेगा नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा। एक ही संख्या ऐसी है जिसमें 17 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो यहां तो आनंद हो गए, मजे आ गए अपन को। लेकिन ये मजा हमेशा नहीं आता ना, हमेशा ऑप्शन इतने मजेदार नहीं होते। 1-2 क्वेश्चन में पेपर में जरूर मिलते हैं लेकिन सब में नहीं मिलते। तो अब प्रोसेस क्या रहेगा, मान लो एक आध ऑप्शन और भी होता 17, तो फिर बाकी का क्या कर सकते थे, यूज कर सकते थे कि बाकी से भाग देने पे क्या बच रहा है वो 4, उनकी डिविजिबिलिटी लगा सकते थे। प्रोसेस क्या है, कंप्लीट प्रोसेस की बात करें तो 5, 9, 15, 27 और 45 इनका भाग जाए, मतलब इनके एलसीएम का भाग जाए, और इनका भाग देने पे 4 बच रहा, मतलब एलसीएम का भाग देने पे कितना बच रहा है 4। इनका एलसीएम बोलो कितना होगा, 2 तो है नहीं भैया, 3, 9, 27 है, 5 है 25 है नहीं, 7 कहीं है नहीं, एलसीएम आ गया 135। इन पांचों संख्याओं का एलसीएम कितना 135 है। इनका भाग देने पर यदि 4 बचे, वो संख्या कैसी होंगी, या तो 135 + 4 करो, यही बोलोगे ना, 135 का दुगुना, इसमें भी तो इनका भाग जाएगा, +4 कर दो, 135 का तिगुना प्लस क्या कर दो 4 कर दो, 135 का 4 गुना +4 कर दो, 135 का 5 गुना +4 कर दो। यानी यूं लिख दो क्या, 135 एलसीएम है तो 135 के गुणा में कोई भी संख्या हो, 135 के गुणा में कोई भी संख्या हो भाग जाएगा, और 4 जोड़ दो 4 शेष बच जाएगा, जिनमें इनका भाग देने पर, इन पांचों संख्याओं भाग देने पे 4 बचेगा। वो दिखने में कैसी होगी 135x + 4, x कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 जो भी है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हमें अब क्या करना है, 17 का भाग देने पे भी क्या बचना चाहिए 0। तो या तो 1 बाई 1 ट्राई करो, 139 में ट्राई करो, इसमें ट्राई करो, इसमें ट्राई करो, लास्ट में कोई ना कोई एक मिल जाएगी। लेकिन ऐसे एक्सपेरिमेंट क्या है, ये तो अच्छी किस्मत ही है कि आप ट्राई करते जाओगे, यहाँ आके क्या मिलेगा 544 में भाग चला जाएगा। चौथे 5वें एक्सपेरिमेंट पे क्या हो गया, अपना काम खत्म हो गया, है ना। तो अपन राजी हैं कि भैया तरीके से भी कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हुआ, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट क्या है, बढ़ जाते, है ना। 17 से कर रहे हो तो ऐसे 12, 15, 17 तक क्या है एक्सपेरिमेंट बन सकते हैं। तो फिर प्रोसेस क्या रहेगा, एक तरफ से संख्या कैसी दिख रही है 135x + 4, इनका भाग देने पे 4 बचे, यानी संख्या का रूप हो गया 135x + 4। अब हमें ये पता है कि इस संख्या में क्या होना चाहिए, 17 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, है ना। हमें क्या चाहिए, x का ऐसा मान चाहिए कि उसमें 17 का भाग पूरा पूरा जाए। तो आप यहां देखो, अब 135 या तो यहां वैल्यू रख रख के चेक करो जैसे अपन यहां कर रहे थे, या यूं देखो 135 के आसपास वो संख्या कौन सी है जो 17 से डिवाइड होती है। तो आप क्या पाएंगे, 17 8 136 होती है, 136x - x + 4 लिख दूं क्या। अब इसको 17 से डिवाइड कर रहे हैं, इसको 17 से डिवाइड कर रहे हैं, ये आइटम तो 17 से डिवाइड हो रहा है, 17 8 136 है, ये आइटम क्या होना चाहिए 17 से डिवाइड होना चाहिए। तो बोलो x की कोई वैल्यू सोचो कि कम हो जाए, तो आप डायरेक्ट ये 4 है, ये दी माइनस ये 4 यहां रख दो x का मान, तो 4 से 4 कट जाएगा और बचे हुए भाग चला जाएगा, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 4, और x 4 मिल गया तो जवाब क्या होगा 135 × 4 + 4, 540 + 4 544। ये क्या है पूरा प्रोसेस। यानी अपन यूं पकड़ेंगे, इनका एलसीएम बोला, करना इतना सही है, एलसीएम क्या 135 135x + 4, ये तो इनके हिसाब से संख्या है, 17 से डिविजिबल होनी चाहिए, तो अपन में क्या करेंगे 17 रख के देखेंगे। और जो अभी पीछे वाले सवालों में कर रहा था वो कारनामा अपन ने यहाँ पे झट से कर लिया। ये समझाने के लिए लिखा है कि हाँ संख्या इस तरह की होंगी जो 4 शेषफल देगी। इसको उतारो, अगले सवाल पे आ जाओ। इसमें क्या बोला है, वो छोटी छोटी संख्या क्या है जो 11 का मल्टीपल है और जिसे 10 25 28 35 से डिवाइड करने पर हर बार क्या बच रहा है 5 रिमाइंडर बच रहा है।
तो पहले ये बताओ 10 25, ये तो ऑप्शन देखो, इसमें सीधे ऑप्शन है, आप ऑप्शंस का यूज कर सकते हो। 11 से डिवाइड होना चाहिए और इन बाकियों से डिवाइड करने पे क्या बच जाए, 5 बच जाए। तो ऑप्शन से तुम करते रहना, तरीका देखते हैं। इन चारों से डिवाइड होने पर क्या बचे, 5। तो संख्या कैसी होगी, एलसीएम के मल्टीपल से 5 आगे। इनका एलसीएम बोलो, इनमें क्या है बोलो, 4 है क्या, 7 4 28, 3 किसी में भी नहीं है, 5 है 25 है, और क्या है 7 है। तो एलसीएम कितना हो गया 700। इन सब संख्याओं का एलसीएम कितना है 700 है। एलसीएम 700 है। 5 कब बचेगा, 5 कब बचेगा, जब एलसीएम से 5 ज्यादा हो या एलसीएम के मल्टीपल से, यानी 700 प्लस 5 या 700 गुणा 2 प्लस 5, 700 गुणा 3 प्लस 5, यानी इनके हिसाब से 5 बचाने के लिए संख्या कैसी होनी चाहिए, 700x प्लस 5 होनी चाहिए ना। और ये 700x प्लस 5 ये किससे डिवाइड हो रहा है, 11 से डिवाइड होना चाहिए। अब क्या करना है, 700 के आसपास 11 का मल्टीपल देख लो, 11 छिके 66, क्या बचेगा 4 40, 11 3 33 बचेगा, तो मतलब सॉरी 66 4 40 33 में भाग जाता क्या बचेगा 7। तो इसको 693x प्लस 7x प्लस 5 बट्टे 11 कर लो। इसमें तो 11 का भाग गया, टेंशन ही नहीं है, इसमें जाना चाहिए, x का मान निकालो, इसमें क्या जाए 11 का भाग जाए, 7 5 12, 7 गुणा 2 प्लस 5 19 में नहीं जाएगा, 7 गुणा 3 21 प्लस 5 26 में भाग नहीं जाता, 7 गुणा 4 28 और प्लस 5 33। देखो x की वैल्यू 4 रखो, 7 गुणा 4 प्लस 5 33 आएगा, 11 भाग जाएगा, तो x की वैल्यू क्या सेट हो गई 4, और x की वैल्यू 4 सेट होगी, तो संख्या तो यही है ना। संख्या कैसी है, इनका भाग देने पर 5 बच रही है, यानी 700x प्लस 5, तो 700 गुणा 4 प्लस 5 ये 2800 प्लस 5, क्या जवाब हो जाएगा 2805। ऐसे आप कर सकते हो। और पहले ऑप्शन इसमें देखोगे ना, तो 11 से लगभग सारे डिवाइड हो रहे हैं ना, तो ऐसे में कई बार ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने पड़ सकते हैं। और 700 के मल्टीपल भी है, देखो 700 के मल्टीपल प्लस 5, ये 700 का मल्टीपल नहीं है, ये नहीं है, तो एक ये ट्राई करना था, एक और ट्राई करना था। छोटी से छोटी पूछी थी इसमें शायद, लेकिन हाँ इसमें 11 का भाग नहीं जा रहा, तो आपको ये मदद मिल जाएगी। इसमें 11 का भी जा रहा है और 700 का भाग देने पे 5 ही बच रहा है, तो ऑप्शन से कर सकते हो, मना ही नहीं है। जब ऑप्शन से जो लगे कि जल्दी काम बनेगा तो ऑप्शन से ही करो, अदरवाइज ये प्रोसेस है ही तुम्हारे पास में। नेक्स्ट पे आ जाओ, वैसा सही सवाल है। वो छोटी छोटी संख्या क्या है जो 13 का मल्टीपल है, 13 का गुणज, जिसमें 13 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, और जिसे 18 21 24 से भाग देने पर क्या बच रहा हो 11 14 और 17 बच रहे हो। तो आप यदि ट्राई करो तो क्या 13 का भाग 497 में ट्राई कर लो, भाग जाता है 497 में, 13 3 39 10 बचेगा, 107 में 13 का भाग ही नहीं जाता, कैंसिल। 13 5 65 9 बचेगा, 99 इसमें 13 का भाग ही नहीं जाता, बढ़िया अच्छी बात है। 1001 में 91, फिर 9 बचेगा 91, इसमें भाग जा रहा है। इसमें देखो 150 में 143 में जाता है, इसमें नहीं जाएगा, एक ही आंसर है, खाली किससे आ गया 13 से ही काम बन गया। तो ऐसे कभी कभी मौज है तो है। प्रोसेस क्या रहेगा, प्रोसेस देखिए, तुम्हें बस ये स्टाइल मारनी है, ये सब एग्जाम में करना है। यहां जब भी पढ़ रहे हो ना, जब आप पहली बार पढ़ रहे हो तो हर क्वेश्चन को मेथड से करना ही करना है। पहला और दूसरा राउंड, पहली बार और दूसरी बार जब भी आप क्वेश्चंस को करेंगे तो आप हमेशा पूरा डिटेल से ही करो। तीसरा और चौथा राउंड जो होगा ना रिवीजन का, वो मेंटल रिवीजन के राउंड होते हैं। वो फिर आपको ऐसे देखोगे सवाल को, अच्छा ये सवाल करना है, मान लो अच्छा 11 का मल्टीपल है, तो इसमें मैं ये कर दूंगा कि हाँ इनका एलसीएम के मल्टीपल से 5 एक्स्ट्रा होगा, और ऐसे क्या कर देंगे 11 से एक्सपेरिमेंट करके काट देंगे। तो ये मेंटली आने लग जाएगा, और जब मेंटली आने लग जाएगा क्वेश्चन देखते ही, उसके बाद क्या है आपको बस थोड़ी कैलकुलेशन करनी होगी, ज्यादा मशक्कत नहीं आएगी। तो उस राउंड में आप क्या है ये जुगाड़ भी कर सकते हो। पहले दूसरे में नहीं, पहले दूसरे में क्या है फाउंडेशन बनाना। अभी अपन क्या है चलना सीख रहे हैं, एक बार अच्छे से चलना आ गया तो दौड़ना तो फिर आराम से सीख सकते हो। अभी चलने में दिक्कत हो, सीधा दौड़ने लग गए तो भैया फिर गिरने के काम कर रहे हैं ना अपन। हाँ तो इसमें क्या है बेसिक क्या कैसे रहेगा इसका, इस बार रिमाइंडर अलग अलग है। 18 का भाग देने पर क्या बच रहा है 11, 21 का भाग देने पर 14 और 24 का भाग देने पर 17।
रिमाइंडर अलग अलग है तो आप देखो कमी अलग सेम है क्या अलग अलग है? कमी 7 की 7 की 7 की, बढ़िया है, कमी 7 की। तो सबसे छोटी संख्या जिसको जो इनसे डिवाइड होती है वो क्या है? एलसीएम। और 7 कम होगा तो एलसीएम -7, यही ना। अब संख्या का फॉर्मेट देखो, इनका एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम बोलो, 8, 9 एंड 7, 504 है ना। तो संख्या कैसी होगी? संख्या या तो होगी 504 - 7, 497, इसमें तो भाग नहीं जा रहा। अगला एक्सपेरिमेंट ट्राई कर लो, 504 × 2 - 7, 1008 - 7 करो, 1001, 1000 में 13 का भाग लगा के देखा और क्या हो गया? भाग चला गया तो खत्म, है ना। इसमें नहीं जाता तो क्या करते हैं? 504 × 3 - 7, ये ऑप्शन दिख गए अपन को, क्या थे? 504 की ज्यादा से ज्यादा 3 गुना तक चलना है, तो अपन ने ऐसा ही कर लिया, एक्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। वरना क्या करते? संख्या का रूप कैसा होता? 504 के गुणा में जब तक है, जब तक 504 के गुणा में है इनका भाग जाएगा, और 7 की कमी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 7 कम करना पड़ेगा। ऐसी संख्या दिखने में है। और इस संख्या को अब किससे डिवाइड करने चल रहे हैं भैया? अपन बोल रहे 13 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इसके आसपास देखो 13 का मल्टीपल कौन है, तो इसमें भाग लगाओ, 13 3 39, 11 बचेगा, 11 के आगे क्या उतार लो? 4, तो ये कितना आएगा? 10 बच जाएगा ना। 114 104 में भाग जाता है, तो 494x प्लस 10x - 7, 10x - 7 बटे 13। ये तो डिवाइड हो गया होगा, इसको क्या करना है? 13 से डिवाइड करके चेक कर लो। 10 - 7, 10 × 2 20 - 7 13, 13 से डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू 2 सेट हो गई, और 2 सेट हो गई तो यहां रख दो, 504 × 2 - 7। इस तरीके से आप इस तरह के सवालों को आराम से हैंडल कर सकते हो। फिलहाल आपको बेसिक जरूर करना है, ठीक है। ऑप्शन लगाते रहो भले ही, लेकिन बेसिक तरीका जो है वो साथ में रखना ही रखना है। ये जो है बुद्धि दिमाग जो खुलेगा, ये बेसिक करने से ही खुलेगा, और भरोसा भी इसी से क्या होगा? डेवलप होगा। ऑप्शन से जब आप क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, 1 मिनट की खुशी होती है कि यार हाँ आंसर तो अपन ने निकाल लिया, लेकिन क्या है? डेवलप नहीं हुआ दिमाग, है ना। ये भरोसा नहीं आ कि यार हाँ ऐसा कुछ भी आ जाएगा तो अपन देख लेंगे। वो भरोसा किससे होता है? वो जब आपके बेसिक्स क्या हैं? अच्छे हैं, बेसिक्स में आप चंट हो, तो फिर आता है एक भरोसा कि यार हाँ हम कर लेंगे। और सबसे जरूरी चीज वही है तैयारी में, जिस दिन आपके अंदर से ये आवाज आ गई ना, यस अब मैं तैयार हूं, लग जाऊंगा, उस दिन लग ही जाओगे। उस दिन कोई ताकत आपको सेलेक्ट होने से नहीं रोक सकती। और उस आवाज के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? कि ये सारे फंडे बेसिक सारे क्या हो? क्लियर हो, पूरी तैयारी सटीक हो, सारा पढ़ा हुआ मैटर क्या हो? अच्छे से रिवाइज किया हुआ हो, पूरा पढ़ा हुआ हो, पूरा रिवाइज किया हुआ हो, पूरा एट ए टाइम दिमाग में हो, फिर कोई टेंशन नहीं होगी। बाकी अपन कल पढ़ते हैं। धन्यवाद, शुभ दिन।